फरीहा ने पूरे खानदान के सामने अपना निकाहनामा लहरा दिया और ये सनसनीखेज इंकशाफ किया कि वो कामयार के बच्चे की मां बनने वाली है और इन दोनों का निकाह महीनों पहले दुबई में हो चुका था। ये एक ऐसा इंकशाफ था जिसने आयरा की दुनिया ही उजाड़ कर रख दी और कामयार के पैरों तले से जमीन निकाल दी। आज की कहानी में हम इस तूफान का जिक्र करेंगे जो आयरा और कामयार के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। घर में मामूल के मुताबिक नाश्ते की मेज सजी थी। दादी की तबीयत कुछ बेहतर थी और आयरा हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि घर का माहौल खुशगवार रहे, लेकिन उसे क्या मालूम था कि बाहर से एक ऐसी आंधी आ रही है जो उसके बने बनाए आशियां को तिनका तिनका कर देगी। फरीहा ने निहायत ढटाई के साथ घर में कदम रखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी फातिहाना मुस्कुराहट थी जो किसी बड़ी साजिश का पता दे रही थी। उसने बगैर किसी तमहीद के वो कागजात मेज पर पटक दिए जिन्हें देखकर सबके होश उड़ गए। आयरा जो चाय के कप पकड़ाए खड़ी थी, साकित रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कामयार, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी के ख्वाब बन रही थी, इतना बड़ा धोखा दे सकता है। फरीहा ने बुलंद आवाज में कहा कि कामयार ने उससे मोहब्बत के दावे किए और फिर उसे छोड़कर आयरा से शादी कर ली, लेकिन अब जबकि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, वो अपना हक लेकर रहेगी। कामयार ने गुस्से में तिलमिलाकर कहा, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर फरीहा ने हकीम की रिपोर्ट्स और कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा दी जिन्होंने कामयार की तरदीद को कमजोर कर दिया। आयरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कामयार की मां की तरफ देखकर वही जुमले कहे जो उसके दिल पर बोझ बने हुए थे। आंटी, मुझे वाकई समझ नहीं आ रही इसकी। कभी ऐसे बर्ताव करता है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता हो, और कभी कुछ ऐसा कर देता है जैसे इससे ज्यादा मुझे दुनिया में कोई नहीं समझता। लेकिन ये क्या है? क्या ये सब एक ढोंग था? कामयार ने आयरा को समझाने की कोशिश की, मगर आयरा के कानों में फरीहा की बातें हथौड़ों की तरह बज रही थीं। कामयार ने जब देखा कि कोई उसका यकीन नहीं कर रहा, तो उसने फरीहा का हाथ पकड़कर उसे घर से निकालने की कोशिश की, लेकिन फरीहा ने धमकी दी कि अगर इसे इसका हक ना मिला तो वो पुलिस ले आएगी और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद यानी अपने बाप के जरिए इस पूरे खानदान को जेल भिजवा देगी। कामयार की बेबसी देखने लायक थी। वो जानता था कि वो बेगुनाह है, मगर फरीहा के पास मौजूद सबूत इसे मुजरिम साबित कर रहे थे। रात के अंधेरे में जब आयरा अपना सामान समेट रही थी, कामयार इसके पास आया और गिड़गिड़ाकर कहने लगा, आयरा, खुदा के लिए मुझ पर यकीन करो, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, ये बात तुम भी जानती हो, मगर मैं इतना गिर नहीं सकता कि तुम्हारे होते हुए किसी और के साथ ऐसा रिश्ता रखूं। तुम बिला वजह मुझे अपने गले में डालकर बैठी हो, अब मेरा साथ मत छोड़ो। आयरा ने सर्द महरी से उसे देखा और कहा, कामयार, अब बात मुझ तक नहीं रही, इस मासूम जान तक पहुंच गई है जिसका हक तुम मार रहे हो। मैं इस घर में अब एक लम्हा भी नहीं रह सकती। आयरा ने अपने भाई नादिर को फोन किया और उसे लेने आने को कहा। जैसे ही आयरा घर की दहलीज पार कर रही थी, फरीहा ने पीछे से आवाज दी, आयरा, हार मानना सीख लो, जीत हमेशा मेरी होती है। आयरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर उसके दिल में एक अज़्म था कि वो इस झूठ को बेनकाब जरूर करेगी। दूसरी तरफ खावर, जो ये सब तमाशा दूर से देख रहा था, दिल ही दिल में खुश हो रहा था, क्योंकि उसका मकसद भी यही था कि कामयार और आयरा अलग हो जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फरीहा का ये हमल वाकई सच है, या ये डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की कोई नई चाल है ताकि कामयार को अपने काबू में किया जा सके। क्या कामयार अपनी बेगुनाही का कोई सबूत ला पाएगा? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार शक के दायरे में है। आयरा की जुदाई क्या कामयार को तोड़ देगी या उसे सच ढूंढने पर मजबूर करेगी? ये सब हम देखेंगे अगले सनसनीखेज एपिसोड में। कामयार अब अकेला रह गया है। उसे एहसास हो रहा है कि उसकी पुरानी आदतों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। वो सड़कों पर आवारागर्दी करता है और सोचता है कि काश उसने जिंदगी को संजीदगी से लिया होता। फरीहा की साजिश इतनी गहरी है कि उसने अस्पताल के अमले को भी खरीद लिया है। अब कामयार को खुद ही इस दलदल से निकलना होगा। क्या वो फरीहा के निकाहनामे को जाली साबित कर सकेगा, या आयरा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली जाएगी? ड्रामे का ये मोड़ शायकीन को दहला कर रख देगा।